अस्सलामु अलैकुम तलबा व नाज़रीन। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह ही हिंदुस्तान का भी जो साइंटिफिक तसव्वुरात का एक जो ज़रूरतमंद विरसा है, वो काफ़ी, आप देखेंगे उसमें काफ़ी इसमें ज़ख़ीरा है। और उसमें हम ये देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन नामालूमात जो चीज़ें हैं उनकी खोज में जो है इंसान लगा रहा और ये तहकीक करता रहा कि ये जो चीज़ें हैं जो हो रही हैं, जो भी प्रोसेस हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं आपका, उनके पीछे कौन कौन सी अवामिल हैं जो कि कार फरमा है। ठीक है, तो इंसान जो है इसी तजस्सुस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसने मुशाहिदे किए उसके, और उसके हिसाब से फिर उसने उनका जो है बाकायदा जो है एक लॉ, जिसे रूल कह सकते हैं, लॉ बनाया उसने, कानून बनाया, और अलग अलग जगह पे उसने थ्योरीज भी दी। ठीक है, जिसे थ्योरम्स कहते हैं। इन्हीं के बेस के ऊपर हम देखें जो भी साइंटिफिक रिसर्च होती हैं, चाहे जदीद दौर की हों, तो कहीं ना कहीं हम देखें उनके पीछे कोई ना कोई साइंसी जो रूल है, जो कवानीन है, वो उसके ऊपर लागू होते हैं। चाहे आप जैसे कोई भी चीज़ है जो है आपका ज़मीन, अब जैसे मान लीजिए मैंने पेन छोड़ा आपका, ठीक है, अब ये नीचे की तरफ जाता है, ज़मीन की तरफ गिरता है ये। अब इसके पीछे भी कोई ना कोई अवामिल हैं, फैक्ट जो ऐसी चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं। वो कौन सी चीज़ है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, जिसे हम ये चीज़ बहुत पहले से ही है आपका, ठीक है, लेकिन इसको न्यूटन ने जो है इसे दरियाफ्त किया और फिर उसके ऊपर उसने रिसर्च की और बताया कि कोई भी दो बॉडीज़ हों और उनके दरमियान में कोई ना कोई ऐसे यानी आपका कुव्वत जो है आपका ना, एक खिंचाव जो होता है वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कहते हैं। ठीक है, खिंचाव की वजह से सारी की सारी जो कायनात है उसमें ये जो खिंचाव की जो अवामिल हैं ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया। और जितनी भी बॉडीज़ हैं आपका, हेवनली बॉडीज़ हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम कर रहा है। कदीम दौर में, कदीम हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से उस टाइम के अंदर इल्म नजूम के ऊपर, इल्म फल्कियात है, उस पर काम हुआ। इल्म फल्कियात जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इसमें होता क्या है कि जो जितने भी सैयारों की गर्दिश हैं, आपको मालूम होगा कि सूरज के तकरीबन अतराफ में 8 तो जो ग्रह हैं या सैयारे हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें से ज़मीन भी एक है। इसी तरह से जो प्लूटो पहले एक उसको भी सैयारा माना जाता था, ज़मीन जो कि सूरज की गर्दिश कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि उसके ऊपर काम नहीं कर रही थी। ठीक है, इसी वजह से उसे सैयारों की क्लास से उसे अलग कर दिया गया, उसकी जमात से उसे हटा दिया गया। तो सिर्फ अब जो है 8 सैयारे हैं। ज्योतिष को ज्योतिष वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें इल्म फल्कियात की तरतीब वार ज़ुमरों के बारे में बताया गया है, लेकिन और ज़्यादा बुनियादी मसाइल पर बात करें तो आर्यभट्ट ने, जो कि 499 ईसी में हुए हैं, और इन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रोशनी डाली है। और इनकी जो मकबूल किताब है जिसका नाम है आर्यभटिया। ठीक है, आर्यभट्ट ने कौन सी किताब लिखी? आर्यभटिया। ये इल्म फल्कियात से जुड़ी हुई है। तो इसमें तकरीबन संस्कृत में 121 श्लोक हैं। ठीक है, और इसके साथ ही इन्होंने इल्म फल्कियात की जो है काफ़ी वजाहत करी है इसके अंदर। इसमें उन्होंने बताया है कि सैयारों की जो अलग अलग पोजीशन है उसका तयन किया है, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया है कि ज़मीन जो है वो एक इलेक्ट्रिकल जो है आपका जो रास्ता है उस पर गर्दिश कर रही है। ठीक है, केपलर्स ने, जो कोपरनिकस थे, उन्होंने बाद में इसको दरियाफ्त किया, लेकिन इससे पहले जो है ये आर्यभट्ट जो है, इन्होंने इसके बारे में अपनी किताब में इसको वजाहत की है इन्होंने। इसके साथ ही इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होता है, यानी सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होता है, चांद का जो ग्रहण लगता है, उसके बारे में इन्होंने वजाहत की कि इससे पहले क्या था कि जो कि किताबें हैं जो इससे पहले वेदों की जो किताबें, उसमें बताया गया कि ये जो है, जो राहु और केतु जो राक्षस हैं, वो इनको निगल लेते हैं कुछ वक्त के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये जो एक खलाई जो आपकी क्या कहते हैं आपका गर्दिश है, उसकी वजह से ऐसा होता है।
ठीक है, इस तरह की जो वाकयात होते हैं, जो सूरज ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, वो जो है साइंटिफिक रीजन है इसके बीच में पीछे, और उसकी वजह से ऐसा होता है। अब आपको मालूम है कि जिस तरह से ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है, उसी तरह से चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। अब जैसे ये मान लीजिए सूरज है, ये अर्थ है आपका, और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है जो सैयारा है, इसे हम मून कहते हैं। ठीक है, अब होता यह है कि इनकी जो गर्दिश है, जो उसमें होता यह है कि कभी कभार सूरज और ज़मीन के बीच में, ठीक है, गर्दिश के बीच में चांद जो है वो सामने आ जाता है। तो ऐसे हालात में जो है, ठीक है, हमें सूरज नज़र नहीं आता और सूरज बिल्कुल जो है ढक जाता है चांद की वजह से, तो इसे कहते हैं सूरज ग्रहण। ठीक है जी। और इसी तरह से जब क्योंकि चांद की अपनी खुद की रोशनी नहीं है, ठीक है, ये जो सैयारा है ये भी, और इसकी अपनी रोशनी नहीं है। अब होता यह है कि जब तक सूरज की रोशनी चांद के ऊपर पड़ रही है वो हमें नजर आ रहा है, लेकिन होता यह है कि जब ऐसी कंडीशन आती है, एक ऐसी हालत आती है कि जब सूरज और चांद के बीच में जो है वो जमीन आ जाती है, तो ऐसी हालत में होता क्या है कि जो रोशनी चांद तक पहुंचनी चाहिए थी, ठीक है, वो नहीं पहुंच पाती, और ऐसी हालत में होता क्या है कि जमीन बीच में आ जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि चांद जो है, चांद के ऊपर ग्रहण लग जाता है, इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, ये तो ये दो खलाई क्या कहेंगे आपका अवामिल हैं, ठीक है, जो कि जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है ये, जिनकी जो सूरज और चांद की जो गर्दिश है वो काम कर रही होती है। रियाजियात की जैसे बात करें हम, तो हड़प्पा तहजीब के दौरान भी हमने देखा कि किस तरह से शहरों की मनसूबाबंदी की जाती थी बाकायदा। अब आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो एक्लिप्स होते हैं, जो ग्रहण लगते हैं, उनके पीछे कौन से अवामिल होते हैं। देखिए ये यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये तो है ज़मीन, और ज़मीन की चारों तरफ जो गर्दिश कर रहा है ये चांद, और चांद और जो ज़मीन है, ये दोनों जो हैं वो सूरज के गिर्द जो है चक्कर लगा रहे हैं। तो होता यह है, जैसे मैंने बताया आपको, कि जब ज़मीन और सूरज के दरमियान में अगर जैसे चांद बीच में आ जाता है, तो उस वक्त होता यह है कि सूरज की रोशनी वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे हालत में होता क्या है, वो सूरज ग्रहण होता है। ठीक है, सूरज हमें नजर नहीं आता क्योंकि सूरज को चांद जो है ढक लेता है। अब ये देख रहे हैं आप, जहां जहां ये जो छाया पड़ रही है आप देख रहे हैं, तो उस इलाके में जो है वो सूरज ग्रहण होगा आपका। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी इक्लिप्स जो नजर आ रहा है आपको। अब हो क्या रहा है कि सूरज और जमीन के दरमियान में चांद बीच में आ गया है, तो बिल्कुल जो है चांद सूरज को ढक रहा है। ठीक है, तो ऐसी हालत में ये सूरज ग्रहण होता है। इसी तरह से देखिए, सूरज की रोशनी जो है चांद पे पड़ रही है, इसी वजह से चांद हमें नजर आता है। ठीक है, अगर सूरज की रोशनी जो है चांद के ऊपर ना पड़े किसी वजह से, या जैसे आप देख रहे हैं कि ये चांद जो है गर्दिश कर रहा है जमीन के, अब एक ऐसी हालत आएगी, आप देखेंगे कि ऐसी पोजीशन आएगी कि इस जमीन के पीछे की तरफ चला जाएगा ये चांद जो है। अब ऐसी हालत में क्या होगा कि जो रोशनी चांद के ऊपर पहुंच रही थी, जिसकी वजह से चांद नजर आ रहा था, अब उसमें हो क्या रहा है, उसमें खलल पैदा हो रहा है जमीन की वजह से, कि जमीन बीच में आ गई। ठीक है, अब इस वजह से क्या होगा कि चांद हमें नजर नहीं आएगा कुछ वक्त के लिए। ठीक है, तो ये चंद्र ग्रहण कहलाएगा आपका। ये है आप जो देख रहे हैं, ये सूर्य ग्रहण है। इसमें हो क्या रहा है कि जमीन और सूरज के बीच में चांद आ गया है। ठीक है, और यहां आप देखेंगे पीछे जब आएगा तो यहां हो गया चंद्र ग्रहण। इसमें क्या हो रहा है कि सूरज और चांद के बीच में जमीन आ गई है। ठीक है, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।